हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। तो जैसे कि आपने देखा, आज सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पहुंच चुके हैं पृथ्वी पर। काफी लंबा समय बिताया इन्होंने अंतरिक्ष में। किस प्रकार से ये अंतरिक्ष में फंस गए थे, सारी जानकारी हम हासिल करेंगे शुरू से लेकर एंड तक। वर्तमान तक की क्या परिस्थिति रहेगी, सारी जानकारी हम हासिल करने वाले हैं। और इनकी जो बॉडी है उस पर क्या प्रभाव देखने को मिला वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये नासा की जब ऑफिशियल वेबसाइट को जब आप सर्च करेंगे तो वहां पर ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नासा के बारे में तो सभी जानते ही हैं, ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। वेलकम होम लिखा था इन्होंने। नासाज स्पेस एक्स क्रू 9 एस्ट्रोनॉट्स निक हैग, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, ये चार लोग यहां पर सकुशल पहुंच चुके हैं। आपने देखा होगा न्यूज में चर्चा में रहा है पूरा, ठीक है। तरह तरह के न्यूज़पेपर आपने देखे होंगे। कहां पर ये लैंड हुआ तो आप कह देंगे फ्लोरिडा में ये लैंड हुए हैं, ठीक है ना। कौन सी गल्फ में, गल्फ ऑफ अमेरिका, जिसे गल्फ ऑफ मैक्सिको भी कहा जाता था कुछ टाइम पहले, क्योंकि ट्रंप ने उसका नाम बदल दिया था। वो भी जानकारी हम हासिल यहां पर करने वाले हैं। सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर रिटर्न टू अर्थ, विच एस्ट्रोनॉट्स हैव स्पेंट द लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि इन्होंने काफी समय बिताया है। कितने दिन इन्होंने बिताए वहां पर सुनीता विलियम्स ने? तो 286 दिन इन्होंने वहां पर बिताए हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। लेकिन अंतरिक्ष में सबसे लंबा रिकॉर्ड किसके नाम है, जिसने सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहकर वहां पर रिकॉर्ड बनाया है? तो आप कह सकते हैं नाम आता है वलेरी पोलियाकोव का। ये हैं कौन? ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। तो आप ये कह सकते हैं रूसी अंतरिक्ष यात्री के नाम अभी तक ये रिकॉर्ड बना हुआ है ना। तो कितने समय तक ये वहां पर रहे थे? 437 दिन, 17 घंटे 38 मिनट ये वहां पर रहे थे अंतरिक्ष में। लेकिन जब हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में, ये कितने समय तक रही? तो 9 महीनों से ज्यादा समय तक ये वहां पर रही। तो दिनों की बात की जाए तो 286 दिन ये वहां पर रही। 900 घंटे इन्होंने क्या किया है? रिसर्च की है वहां पर। ये पॉइंट भी आपने देखा होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? थोड़ा सा अगर यहां पर हम देखें इनके बारे में, ये कितने साल की हैं? 59 ईयर्स ओल्ड हैं ये, ठीक है। और ये जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं विल्मोर, बुच विल्मोर, ये कितने साल के हैं? 62 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है। ये दोनों वहां पर गए हुए थे। आपने फोटो भी देखी होगी बहुत बार, किस प्रकार से ये अपनी फोटो जो है वो शेयर कर रहे थे, है ना। ये देख लीजिए, यहां पर ये फोटो आपको दिखाई दे रही है सुनीता विलियम्स और विल्मोर के बारे में। दोनों ही कहाँ के? ये अंतरिक्ष यात्री हैं। तो आप कह देंगे ये नासा से बिलोंग करते हैं, नासा। अब आपने फिर सोचा होगा इनके बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इनके बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये भारतीय मूल की है ना। भारतीय मूल, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं ये, नासा की। इनका जो परिवार था, इनके जो पिता थे, उनका नाम क्या है? दीपक, दीपक पांड्या। दीपक पांड्या जो थे ना, वो कहां पर रहा करते थे? गुजरात में रहा करते थे। गुजरात हमारा राज्य, उसमें एक जिला है मेहसाणा, मेहसाणा क्षेत्र से बिलोंग करते थे। और मैंने एक क्वेश्चन भी आपको कल प्रोवाइड करवाया था कम्युनिटी पोस्ट में, उसको भी देख लेना। पूरी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी इसके बारे में, ठीक है। तो कहा जाता है कि इनके जो पिता थे ना, वो यूएसए में चले गए थे और वहां पर वो क्या थे? वो डॉक्टर थे। तो वहीं पर क्या हुआ था? वहीं पर जन्म हुआ था। ओहियो नाम की एक जगह है यूएसए में, वहीं पर सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ, ठीक है। और बाद में इन्होंने क्या किया था? फिर नासा को ज्वाइन किया, ठीक है। नेवी में ये रहे थे और ये भी नेवी में ही थे वहां पर। उसके बाद में अंतरिक्ष का भी इनको काफी अनुभव रहा और ये वहां पर गए। अब उस मिशन के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी झलकियां आप यहां पर देख सकते हैं। ये भी नासा ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला हुआ था जब मैंने सर्च किया। वेलकम होम नासा स्पेस एक्स क्रू 9 बैक ऑन अर्थ आफ्टर साइंस मिशन। स्पेस एक्स के बारे में तो आपको पता होगा, ये किसकी द्वारा बनाई गई कंपनी है? तो आप कह देंगे नाम किसका आता है?
एलन मस्क का, है ना, एलन मस्क। तो ये भी पॉइंट आपने देखा भी होगा, चर्चा में विषय बना रहा ये। अब ये फोटो आपने जरूर देखी होगी, तरह तरह के लोग जो हैं वो स्टेटस लगा रहे हैं, ठीक है। नासा स्पेस एक्स क्रू 9 कंप्लीटेड द एजेंसीज 9th commercial crew rotation mission to the International Space Station on Tuesday, splashing down safely in SpaceX Dragon spacecraft off the coast of Tallahassee, फ्लोरिडा इन द गल्फ ऑफ अमेरिका। अभी क्या है इन्होंने बताया, वहां के अगर समय के अनुसार देखा जाए तो मंगलवार को ये वहां पर लैंड कर गए थे समुद्र में। ये जो यहां पर शब्द किया गया है यूज, एक है स्प्लैशिंग डाउन। इसका मतलब क्या होता है, जब वो ड्रैगन कैप्सूल उसमें समुद्र में क्या हुआ था, सेफली लैंड किया, तो उस प्रक्रिया को कहा गया क्या, स्प्लैशिंग डाउन। हर बार ऐसा करते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। गल्फ ऑफ अमेरिका की बात हो रही है, गल्फ ऑफ अमेरिका के बारे में थोड़ा यहां पर जान लीजिए। ये आपको दिखाई देता है यूएस का मैप, जिसे हम यूएसए कह देते हैं। इस यूएसए के अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यहां आपको दिखाई दे जाएगा, ये देखो यूएसए है। इसके यहां पर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये क्या है, यही तो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसका नाम इन्होंने हाल ही में बदला। मैंने करंट अफेयर्स की कक्षा में आपको बताया भी था, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कह दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है। ट्रंप ने घोषणा कर दी थी राष्ट्रपति बनने के बाद अभी, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ अमेरिका में अच्छे से लैंड कर चुके हैं। इसके बारे में यहां पर टाइम भी बताया गया, तरह तरह की आपने न्यूज इसके बारे में सुनी भी होगी। पूरी जानकारी हम हासिल करने वाले हैं इसमें। अब जब बात करते हैं इस नासा के बारे में, तो नासा के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्या नाम है उनका, जेनेट पेट्रो। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप की डायरेक्शन थी, यानी कि एज पर ट्रंप डायरेक्शन, तो उनके दिशा निर्देशों के अनुसार हम काम करते रहे। नासा भी काम करता रहा और स्पेस एक्स वो भी काम करता रहा, ठीक है ना। 1 महीने तक लगातार अच्छे से इन्होंने काम किया है इस पर, ताकि ये जो यात्री थे वहां पर फंसे हुए थे इनको वापस यहां पर लाया जा सके, ठीक है। यूनिक मिशन प्लान टू ब्रिंग अवर क्रू होम, इनको वापस लाने के लिए एक अच्छा प्लान बनाया गया। अब व्हाइट हाउस के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था, उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था और वादा पूरा किया। यानी ट्रंप का कहना था कि हमने ये वादा किया था कि ये जो अंतरिक्ष यात्री वहां पर फंसे हुए हैं उनको हम वापस लाएंगे, और वो जो वादा है वो हमने पूरा करके दिखाया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलिए जी। यहां पर ये जो चारों आपको दिखाई दे रहे हैं, बाद में मैं आपको इंडिविजुअली इनकी फोटो दिखाऊंगा, ठीक है। ये फोटो भी आपने इनकी देखी होगी। सुनीता विलियम्स आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये देख लीजिएगा जब समुद्र में लैंड होने से पहले की ये फोटो है, ठीक है। तो किस प्रकार से ये पैराशूट जो है वो ओपन होते हैं, एक मैं आपको कहानी के रूप में समझाऊंगा। फिर जब जैसे बात करते हैं, ये पैराशूट जब ओपन हुआ फिर ये अच्छे से स्प्लैश डाउन हो गया समुद्र में। फिर इस पे जो आपने देखा होगा यहाँ पर गोताखोर पहुंचे अच्छे से, और इनके एक अच्छी टीम व्यवस्था जो कर रही थी वो यहाँ पर पहुंची, और फिर इसको अटैच किया गया रस्सियों के द्वारा। फिर एक बड़ी वहां पर आपने शिप देखी होगी, ठीक है, उसमें फिर इस कैप्सूल को डाला गया। वहां पर क्या किया गया, उनको बाहर निकाला गया। ये जो लोग बैठे हुए हैं नासा के हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे, देख रहे थे उस प्रक्रिया को कि कैसे वो आ रहे हैं, ये सारी इनको न्यूज मिल रही थी। तो बाद में तालियों से सभी ने स्वागत किया, भारतवासियों ने भी किया, क्योंकि भारत से संबंध रहा सुनीता विलियम्स का। उनके पिता जो थे वो यहीं से बिलोंग किया करते थे, बाद में वो यूएसए में चले गए, वहीं पर उनकी वो बेटी हुई। तो भारतीय मूल की हम इसलिए उनको बोल देते हैं सुनीता विलियम्स, मिसिज हम कह देते हैं, है ना, सुनीता विलियम्स। क्योंकि विलियम जो शब्द है वो उनके पति का नाम है, उनके हस्बैंड का नाम है, माइकल जे विलियम्स के साथ उनकी शादी हुई, इसी वजह से उनको कहते हैं हम मिसिज, है ना। तो इस प्रकार से, तो वैसे तो उनका परिवार जो था, उनके पिता के जो सरनेम था वो तो था पांड्या, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया भी था। अब इस मिशन बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं, क्या था वो मिशन बैकग्राउंड। तो नासा ने क्या किया था, क्रू फ्लाइट टेस्ट इनिशिएट किया, किसके लिए, तो आप कह सकते हैं
एक इनका गोल रहा। गोल ये था कि आने वाले समय में एस्ट्रोनॉट की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेहतरीन बन पाए, भविष्य में अंतरिक्ष यात्री जो हैं आवाजाही अच्छे से कर सकें। इसलिए इन्होंने क्या किया था, बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट को एवेल्युएट किया, जिसकी वजह से इन्होंने समय रखा था। समय क्या रखा, 10 दिन का समय रहा कि ये जो अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं वहां पर 10 दिन के लिए रहेंगे, लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया ये टाइम कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में एक्सटेंड होता होता ये 9 महीने से भी ज्यादा समय तक पहुंच गया। जैसे मैंने बताया 286 दिनों तक ये वहां पर रही। ठीक है, कैसे लॉन्च किया गया था ये मिशन, लॉन्च किया गया था फ्रॉम कैनवेरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। किसके माध्यम से, तो आप कह देंगे यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस बी रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहां पर ये देख लीजिएगा किस प्रकार से वो वहां पर फंस गए थे। कारण क्या था, स्टार लाइनर जो था ना उसमें टेक्निकल ग्लिच आ गया था और उसकी वजह से ये डिले हो गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं 6 जून की बात करते हैं 2024 में, जब ये वहां पर गए थे उस मिशन पे। तो फिर क्या हुआ, उसमें थ्रस्टर में क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई, थ्रस्टर खराब हो गया, जिसकी वजह से डॉकिंग में थोड़ी देरी हुई। इवेंचुअली क्या किया गया था, 4 आउट ऑफ 5 थ्रस्ट जो थे वो क्या किए गए, रिस्टोर किए गए। तो ये जो आपको बात देखने को मिलती है 6 जून की बात है ये। उसके बाद में 18 जून को क्या हुआ, 18 जून को नासा ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब क्या करेंगे, हम पोस्टपोन कर देते हैं ये वापसी को, स्टारलाइन की वापसी को पोस्टपोन कर दिया नासा वालों ने। क्यों कर दिया, टू इन्वेस्टिगेट हीलियम लीक एंड अदर टेक्निकल इशू, इसकी वजह से। ठीक है, फिर 2 जुलाई को नासा ने डिसाइड किया कि इस मिशन को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और कितने दिन का बढ़ा देते हैं, 45 डेज का बढ़ा देते हैं। तो 45 डेज की इन्होंने लिमिट रखी कि फिर उसके बाद में इसकी जो स्टारलाइनर की परफॉर्मेंस है वो इवेलुएट करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर ऐसा महसूस किया गया कि सेफ्टी कंसर्न रहेगा इसमें। फिर नासा वालों ने 24 अगस्त को घोषणा की थी कि ये जो हमारा वापसी आने वाला है स्टारलाइनर, ये अकेला ही आएगा, इसमें एस्ट्रोनॉट नहीं आएंगे, अंतरिक्ष यात्री नहीं आएंगे, क्योंकि सेफ्टी का इशू रहा। इस वजह से हो सकता है उसमें कोई परेशानी आ जाती, इस वजह से उन्होंने कहा कि ये विदाउट एस्ट्रोनॉट यहां पृथ्वी पर पहुंचने वाला है। उसके बाद में क्या हुआ, अब ये जो डिसीजन लिया गया कि ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के माध्यम से आएंगे। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी के बारे में तो आपको पता होगा, 2002 में शुरुआत की गई थी इस कंपनी की। किसके द्वारा की गई थी, एलन मस्क के द्वारा की गई थी। अभी इसी क्रू ड्रैगन के माध्यम से ये यहां पर पहुंचे हैं, जिनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। बहुत कॉस्टली होता है ये, ठीक है ना, क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 77 क्विंटल इसका वेट होता है खाली का। As Starliner was deemed unsafe for astronaut transportation, NASA decided to bring Butch Wilmore and Sunita Williams back using SpaceX Crew 9 Dragons capsule। तो जब ऐसा उनको लगा कि वो यहां पर अगर इसके माध्यम से आएंगे, स्टारलाइनर के माध्यम से, तो सेफ्टी का मुद्दा बन सकता है, परेशानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से उन्होंने निर्णय लिया कि वो आ जाए, और यहां पर क्या हो जाएगा, अब हम स्पेस एक्स क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से उनको यहां पर लाएंगे। 30 अगस्त 2024 को फिर क्या किया गया, 2 सीटें वहां पर सिक्योर कर दी गई उनके लिए क्रू 9 मिशन में। सितंबर 2022 की बात है, तो इन्होंने फिर क्या किया, रशियन कोस्मोनॉट ओलेग कोनमोनेक को, सुनीता विलियम्स, ये जो हैं ये अपॉइंट कर दिए गए आईएसएस, यानी कि जो आपका अंतरराष्ट्रीय स्पेस जो रीजन है ना वहां पर। अब ये क्या कर रही थी, मुख्य भूमिका निभा रही थी, इनको लीड करने का मौका मिला। सितंबर 28 को क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि अब क्या है, ये क्रू 9 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया ताकि वो वापस यहां पर आ सकें, विलमोर और सुनीता विलियम्स। इसी की वजह से सुनीता विलियम्स और जो वो हैं विलमोर, उनकी वापसी सुनिश्चित हो पाई। उसके बाद में फिर यहां पर देखने को मिल सकता है एक्सटेंडेड स्टे एंड एक्टिविटीज इन स्पेस।
तो नवंबर 12 को क्या किया उन्होंने, सुनीता विलियम्स कंफर्म दैट हर फिजिकल फिटनेस रिमेन नॉर्मल डिस्पाइट प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू माइक्रोग्रेविटी। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा था कि इनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो नॉर्मल है, अभी इसमें कोई अफवाह वाली बात है नहीं। ठीक है, वो आपने देखा भी होगा जनवरी यानी इसी साल की जब शुरुआत हुई 30 जनवरी को फिर क्या हुआ, एक स्पेस वॉक इन्होंने किया 5.5 यानी 5.5 घंटे का। ठीक है, तो ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद में 11 फरवरी को क्या हुआ था, तो यहां पर क्या लिखा है, स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल जो था ना वो लॉन्च किया गया उसके लिए। ठीक है, ताकि वो वापस आ सकें। तो ये कुछ एक प्रक्रिया रही जिसके बारे में आपने देखा होगा। 14 मार्च को उसे वहां से लॉन्च कर दिया गया कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है, और फिर क्या हुआ, क्रू 9 डिपार्चर हुआ। और ये कब पहुंचा, कितने समय के बाद पहुंचा, तो यहां आप देख सकते हैं ड्रैगन कैप्सूल का नाम क्या है, फ्रीडम। ये अनडॉक्ड हुआ आईएसएस से। ठीक है, उसके बाद पहुंचा कब ये, तो पहुंचा है गल्फ ऑफ मैक्सिको में कितने समय पर, 5:57 शाम पर, शाम को। वहां की अगर टाइम पीरियड के अनुसार देखा जाए तो 18 तारीख, वर्तमान के समय की अपनी बात की जाए तो 19 तारीख। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहां पर ये लैंड हुआ जिसके बारे में मैंने बताया, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये रहा यूएसए का मैप। इस यूएसए के मैप के जब आप इस रीजन को देखेंगे तो यही है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसे वर्तमान की दृष्टि से क्या कह दिया जाता है, गल्फ ऑफ अमेरिका इसे नाम दिया गया है। ये नाम किसने बदला है, ट्रंप ने बदला है। ट्रंप की अभी जब सरकार बनी है, अब की बार जब वो राष्ट्रपति बने हैं तभी उन्होंने वो चेंज किया। ठीक है, उसके बाद में जब आप नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको ऐसा यहां पर देखने को मिलेगा, ड्रैगन अनडॉक्स विद स्पेस एक्स क्रू 9 मेंबर्स फॉर रिटर्न टू अर्थ। ये उस समय की बात है जब ये क्या हुआ था, अनडॉक किया गया ये ड्रैगन। उसके बाद में धीरे धीरे ये जब पृथ्वी की ओर पहुंचा तो यहां पर आपने देखा होगा ये रहा वो कैप्सूल। इसमें पैराशूट जब ओपन हुए, पैराशूट ओपन होने के बाद ये फिर क्या हुआ, सक्सेसफुली इस पानी में उतर गया, समुद्र में उतर गया। इस समुद्र में उतरने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कह दिया जाता है, स्प्लैश डाउन ऑफ। ठीक है ना, तो ये कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में आपको देखने को मिला। ये वहां के नासा स्पेस ऑपरेशन सेंटर में बैठे हुए लोग वहां पर निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे। वहां पर बड़े बड़ी स्लाइडें लगी हुई थी उनमें से। ठीक है, जब ये वहां पर पहुंच गया तो वहां पर फिर क्या हुए, एक छोटी छोटी जो नाव है वो वहां पर आई, उसमें गोताखोर भी थे। ठीक है, वो आपने देखे भी होंगे, हो सकता है लाइव भी आपने देखा होगा आप में से कुछ लोगों ने, है ना। उसके बाद में इन्होंने रस्सी के साथ बांधा और एक बड़ी शिप वहां पर आई। उस बड़ी शिप में इसको क्या किया गया, अंदर उस कैप्सूल को डाल दिया उसमें। वहां पर ये देखो छलांग लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसको वहां पर शिफ्ट कर दिया गया और फिर जब उनको निकाला गया तो फिर इन्होंने तालियां बजाकर स्वागत किया। यहां पर आपको देख रहे हैं ये हैं विलमोर। ठीक है, ये हैं सुनीता विलियम्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री। और ये जो दो साथी और जो मैंने आपको नाम बताए थे, ठीक है, वो भी यहाँ पर शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये 4 लोग यहाँ पर पहुंचे, नासा ने इनके बारे में बताया। ये कुछ फोटोज आप यहाँ पर दोबारा से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें पसंद आई हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है, ये जो मिशन शुरू किया गया था इस पर जो आपने चैलेंजेस देखे वो क्या थे, वो अनएक्सपेक्टेड थे। ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ खराबी हो सकती है जिसकी वजह से वहां रहना पड़ सकता है। नासा इंश्योर्ड द एस्ट्रोनॉट्स सेफ रिटर्न विद स्पेस एक्स क्रू 9। इसके माध्यम से अब वो वापस यहां पर लौट गए हैं। अब यहां से सीखने को हमें क्या मिलता है, क्रिटिकल लर्निंग एक्सपीरियंस रहा ये फ्यूचर के लिए। ठीक है, और हम बात करते हैं कुछ नई पॉसिबिलिटीज अब जन्म ले लेती हैं स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में। किस प्रकार से हम बेहतरीन और कर सकते हैं, हमसे जो गलतियां हुई वो हम भविष्य में ना दोहराएं। और मैंने आपको बताया था क्या नाम, सबसे ज्यादा लंबे समय तक वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है, जिसने सबसे ज्यादा लंबे समय तक रिकॉर्ड बनाया है अंतरिक्ष में रह के। ठीक है, इनके बारे में तो मैंने बता दिया 286 दिन। हालांकि वो रूस के थे जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहकर रिकॉर्ड बनाया।
अब एक क्वेश्चन तो बनता है आपके लिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नासा के बारे में बात हो रही है, बार बार मैंने आपको बताया, नासा जिसे हम कहते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका जवाब आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। बात हो रही है यूएसए की, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की ही स्पेस एजेंसी है नासा, है ना। तो जब हम बात करते हैं यूएसए के बारे में, यूएसए का राष्ट्रीय ध्वज ऐसा दिखता है। यूएसए की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी। आधिकारिक मुद्रा क्या है, अमेरिकी डॉलर है आधिकारिक मुद्रा यूएसए की। और जब बात करते हैं क्या ये यूएन का सदस्य है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, ये यूएन का सदस्य है। 24 अक्टूबर 1945 को ये यूएन का सदस्य बना था। 193 सदस्य देश हैं वर्तमान में, है ना। उन 193 सदस्य देशों में एक नाम अमेरिका का भी आता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। जब हम बात कर लेते हैं, जितने भी यूएन के सदस्य होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं, वो यूएनजीए के सदस्य भी होते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा। एक आपने नाम सुना होगा यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, है ना, इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 सदस्य जो होते हैं ना, 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। उन 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक मेंबर है ये अमेरिका, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके पास वीटो पावर है, ये भी बातें आपने देखी होंगी। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने देखा होगा। जो मैंने कैप्सूल की बात की थी, वो जो कैप्सूल यहां पर उतरा है, लगभग 40 प्लस उन्होंने क्या किए हैं मिशन, अंतरिक्ष मिशन पे वो जा चुका है, ठीक है। तो एक बड़ा सेफ रहता है। जितने भी आपकी क्लासेस चलती हैं सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पर। आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, डेली करंट अफेयर्स कितने बजे चलती है ये क्लास, तो मैं आपको टाइम बता देता हूं, 5:15 पर चलती है, डेली क्लास होती है ये लाइव, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए और कौन सी क्लास होती है, आपकी वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा होती है। ये कक्षा आपकी हर संडे को होती है। जो बातें हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में कवर नहीं कर पाते हैं वो इस क्लास में हम कवर कर लेते हैं, यानी बची हुई जो बातें हैं वो क्विज के माध्यम से कवर करते हैं। हालांकि इसमें भी क्विज रहते हैं, द हिंदू या पीआईबी एनालिसिस के बारे में हम बातचीत करा करते हैं उसमें। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत बातें जो मैंने बताई हैं वो समझ में आई हैं, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू सो मच।